हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये देख सकते हैं एकदम सुबह का टाइम है और आज दोनों बच्चे सुबह सुबह उठ गए हैं, तो सोचा चलो इन दोनों का भी मतलब इन दोनों से ही स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। और इससे पहले बहुत देर पहले से मैं उठी हूँ। इससे पहले हमारा जो चाय वाय का काम होता है, दूध देना, ये सब हो चुका है। बट आज मेरा मूड नहीं था ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि कल जो मैं ब्लॉग डाली उस पर एकदम व्यूज़ नहीं आए, लोग एकदम नहीं देखा। तो मुझे लगा ना कि शायद लोग देखना ही नहीं चाहते। फिर सोचा कि नहीं यार, अभी कंटिन्यू 2 दिन से कर रही हूँ तो कर ही लेती हूँ, जो ही थोड़ा बहुत शूट हो जाए लेकिन डालती हूँ। देखो, चाहती हूँ तो डाल देती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो नहीं डालती हूँ। और चाहना ना चाहना कहीं ना कहीं मोटिवेट और डिमोटिवेट से भी होता है। तो मैं सोची नहीं यार, डाल लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन बस यहाँ पे मैं किचन में सब्ज़ी बना रही थी तो सोचा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये मेरा एकदम काला कलूठा जो ये क्या कहते हैं कढ़ाई है, उसमें मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। और आज मुझे आलू और परवल की सब्ज़ी बनाना था। एक्चुअली परवल थोड़ा ज़्यादा आ गया था तो कल मैं भुजिया बनाई थी और आज सब्ज़ी बना रही हूँ। और बहुत अच्छा आजकल सब्ज़ी नहीं मिल रहा है। अभी जो ठंड का मौसम था ना, उसमें सब सारा सब्ज़ी जो है एकदम फ्रेश मिलता था। पालक और सारा सब्ज़ी एकदम फ्रेश मिलता था। बट अभी कुछ अच्छा इतना नहीं होता है। गोभी वगैरह भी जो है इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं, सब कुछ अलग अलग कर करके कभी कभी खाना पड़ता है। बट अभी परवल थोड़ा सही आ रहा है। तो अभी मैं अब अपना पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही सब्ज़ी स्टार्ट कर दी थी तो पानी अपना नहीं पी थी, तो अब मैं पीने जा रही हूँ पानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। वैसे सुबह में कुछ कुछ शूट किया था, आज बहुत कुछ नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि आज सुबह में थोड़ा जल्दी जल्दी करना था मुझे। वैसे तो उठी 7 बजे ही हूँ, लेकिन स्कूल जाना था मीठी और कृष्णा का एडमिशन के लिए। तो सुबह में जल्दी शूट करके और इनके लिए चाय वाय बना करके एकदम तुरंत ही मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने लगी। सोची कि चलो सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ और फिर नहा धो करके जो भी मतलब काम वाम होता है, बस चावल नहीं बनाऊँगी, आ करके चावल खाऊँगी। तो फिर इतना कुछ कर लिया, सब्ज़ी रोटी बनाया, जो भी डेली रूटीन जो सुबह का होता है वो सब कुछ किया। उसके बाद नहा धोकर पूजा कर रही थी तो अचानक से मुझे याद आया कि अरे यार, अभी तो खरमास चल रहा है। अभी होली के कल हो करके यानी 15 मार्च से ही खरमास चल रहा है। और खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, या फिर कोई भी पहला काम या मतलब कुछ भी अच्छा काम नहीं स्टार्ट किया जाता है। तो मीठी के लिए तो चलो पहले से ही मीठी पढ़ती आ रही है, तो उसके लिए शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन कृष्णा के लिए शुरू हो रहा है। ये पहला बार स्कूल जाएगा। तो मीठी भी जब पहली बार स्कूल गई थी तो हम लोग दिन दिखा करके अच्छे दिन पे भेजे थे। ये हम लोग को याद ही नहीं था कि अभी खरमास चल रहा है। और क्या है ना कि अभी एडमिशन भी जो है वो अप्रैल के अंदर तक में, सॉरी मार्च के अंदर तक में हो जाना है। मार्च तक हो जाएगा। 4 अप्रैल से जो है वो क्लास स्टार्ट है, तो हम लोग वही सोच करके जाने वाले थे। लेकिन पूजा कर रही थी अचानक से, मैं मतलब ऐसे ही मना रहे थे वहाँ से कि अच्छे दिन पे ये अच्छे से हो जाए, इसका एडमिशन वगैरह और सब पढ़ाई अच्छे से करे। ऐसा कुछ होता है ना, लोग बच्चों के लिए मांगता है भगवान से, या जो भी सोचता है। तभी मुझे याद आया, अरे अच्छा दिन तो है नहीं, अभी तो खरमास चल रहा है। फिर मैं कैंसिल कर दी अभी। अब थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन क्या है ना कि प्राइवेट स्कूल में सिर्फ पैसों को देखते हैं। अगर सीट है और आप अगर थोड़ा लेट भी जा रहे हो तो पैसा लेंगे। अगर आप बीच साल में भी जाते हो, जैसे मई जून जुलाई अगस्त में भी अगर जाते हो आप, तो एडमिशन हो जाता है। कई सारा स्कूल नहीं भी लेता है, जो ज़्यादा बड़ा स्कूल होता है, स्ट्रिक्ट स्कूल होता है, वो नहीं लेता है। जैसे कार्मेल यहाँ का बहुत बड़ा स्कूल है और मीठी का हम लोग करवाने वाले थे। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है इसमें, और जो भी मतलब थोड़ा सा कुछ है प्रॉब्लम, जो कि और स्कूल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें नहीं लिया है इसको। वो बहुत बड़ा स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है यहाँ का। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग मीठी को उसी क्लास में रखना चाहते हैं जिस क्लास में ये पढ़ रही थी, केजी सीनियर केजी में, यूकेजी में। और इसका बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एज बहुत भाग गया है कि इसको कैसे भी करके बढ़ाना है। हम लोगों की वजह से, जैसे 2022 में जो हम लोग का ट्रांसफ़र हुआ था, तो मतलब 23 में हुआ था शायद, 23 में जो ट्रांसफ़र हुआ था, तो इस वजह से इसका पढ़ाई पे इफ़ेक्ट हो गया। अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी, एलकेजी नहीं अच्छे से पढ़ पाई थी, तो थोड़ा मतलब वो हो गई, क्या बोलते हैं, पीछे हो गई थी। तो बस इसीलिए सोच रहे हैं कि
अभी पीछे है तो चलेगा, अभी इसको सही कर देते हैं। बाद में ये पीछे वाला, जैसे अब 1 क्लास में जाएगी, 1 क्लास में क्वेश्चन पढ़ना, मतलब क्वेश्चन का आंसर देना, पूरा बुक रीड करना, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना, ये सब स्टार्ट होगा। अभी ये अच्छे से सेंटेंस नहीं बना पा रही है, तो ये चीज़ इस पर ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो इसको इतना लोड देने की कोई ज़रूरत है नहीं, कम से कम 1 साल और नीचे ही रहने दो, अच्छे से सीख लेगी तो अगले साल ये पूरा मजबूती से रहेगी और आराम से देगी। तो वो चीज़ कार्मेल में नहीं हुआ इसलिए क्योंकि इसी क्लास में इस एज के हिसाब से ये नहीं रह सकती है, 6 साल के हिसाब से। इस हिसाब से इसको 1 में ही लेगा, यूकेजी में नहीं लेगा। तो भाई हम लोग अपना सोचेंगे कि, तो किडजी है यहाँ पे। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि किडजी बच्चों के लिए ही, बच्चे का क्लास ही होता है, लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा स्कूल में रखना था जहाँ 1 से स्टार्ट हो। वैसे तो नर्सरी से हर जगह स्टार्ट होता ही है, लेकिन किडजी में 12 तक नहीं, मतलब है छोटे क्लास तक है। लेकिन फिर भी मुझे कृष्णा को किडजी में रखना था, तो सोचा कि इसके पापा का मन है कि दोनों को एक ही स्कूल में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लाने ले जाने में सही रहेगा। मतलब जैसे जाएगा तो कैब से ही, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं होगा हर चीज़ में। तो ये सब हुआ और हम लोग जो है कैंसिल हो गया इसका एडमिशन का। आज देखिए अब कब होता है, क्योंकि शायद शायद 15 अप्रैल से ये चीज़ें ख़त्म होगा हर मास। 14 अप्रैल हम लोग में सतुवानी होता है, आप लोग भी जानते होंगे, कहीं जूड़ शीतल ये सब होता है। उसके बाद खरमास ख़त्म होगा, तो उसके बाद हो सकता है इसका एडमिशन हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है हो जाएगा, बस टीचर से थोड़ा बात करना होता है। पैसा वैसा तो लेंगे ही। अभी जब हम लोग वहाँ से आए थे, दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर के आए थे, तो जुलाई अगस्त में इसका एडमिशन का बात हुआ था। उस टाइम भी एडमिशन लेने के लिए तैयार था, लेकिन पूरा पैसा लेता है। अप्रैल से जोड़कर आपका पैसा लेगा, चाहे आप पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, कितना भी लेटा हो, लेकिन पढ़ाई पैसा स्टार्टिंग से लेता है। तो इसी सब में मैं आज ज़्यादा कुछ वीडियो ही शूट नहीं कर पाई हूँ। वैसे तो अभी बात कर ली इतना ज़्यादा। अभी कृष्णा सोया हुआ है, हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं, अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, 1:30 बजे गए हैं और अभी 2 बज रहा है। मीठी अपना वो कर रही थी, क्या बोलते हैं, क्या कर रही थी मीठी? ड्राइंग। हाँ, मीठी ड्राइंग कर रही थी। कृष्णा यहाँ बिंदास सो रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सारा काम होने के बाद, खाना पीना खाकर हम लोग नाश्ता वगैरह करके सो भी गए थे, फिर उठकर लंच भी हो गया है, तो सारा ही काम हो गया है जो एकदम नीडेड है, वो सब कुछ हो चुका है इसके बाद। और वैसे अगर काम करना चाहे तो एक हाउसवाइफ़ के लिए कभी भी काम ऐसा नहीं है कि नहीं है, कभी वो खाली नहीं बैठ सकती है। अभी भी चाहूँगी तो मेरे पास अभी बहुत सारा कपड़ा है धोने के लिए। वैसे मैं गुरुवार को अवॉइड करती हूँ धोना, लेकिन फिर भी कपड़ा है धोने के लिए, या फिर किचन में भी बहुत सारा चीज़ साफ़-सफ़ाई के लिए बच जाता है। जैसे मैं जिस टाइम खाना बनाती रहती हूँ, उस टाइम मेरा मन होता है कि अरे ये थोड़ा गंदा हो गया है, इसको खाना, मतलब नहाने से पहले इसको धो लूँगी, चाहे अभी खाने में लेट हो जाएगा, खाना-पीना खाने के बाद दोपहर में धो लूँगी। तो अगर सिर्फ़ हाउसवाइफ़ वाला काम करें ना, तो साफ़-सफ़ाई करने के लिए बहुत मतलब बच जाता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप फ्री हो गए हो, चाहोगे तो बहुत काम है, लेकिन फिर अभी मैं थोड़ा इग्नोर कर रही हूँ। जितना एकदम नीडेड काम है, जो खाना है और खिलाना है, कपड़ा थोड़ा साफ़ वगैरह करना है, बच्चों को देखभाल करना है, बस मैं उतना करना चाहती हूँ। और उसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए उन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। ये किसी मेरी दोस्त और रिलेटिव का शिक्षा दिया हुआ है। अगर वो देख रही होगी ये व्लॉग तो उसको पता चल जाएगा। उसी का ये कहना था कि देखो, काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एक हाउसवाइफ़ के लिए कभी काम ख़त्म नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को अनदेखा किया करो। जैसे हम खिलौनों को कैसे अनदेखा कर देते हैं, खिलौना बिखरा हुआ रहता है, अभी मैं एकदम साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ, झाड़ू-पोछा कर लेती हूँ और खिलौना बच्चा वहीं पे बिखरा देता है, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। उसको उसी टाइम नहीं बोलती हूँ कि समेटो या फिर साफ़ करो, मैं छोड़ देती हूँ। तो उसी तरह कुछ काम भी छोड़ दिया करो और अपना अगर पढ़ाई करना है तो करो, क्योंकि ये काम तो ऐसे होते रहेगा। आज डब्बा-डुब्बी साफ़ कर दोगी, 2 दिन बाद फिर वैसे ही गंदा हो जाएगा, तो करना ही पड़ता है। लेकिन थोड़ा-सा छोड़ दो, अभी कुछ एज बचा हुआ है, उतना दिन में अगर चाहोगी, मतलब ये मैं पढ़ रही हूँ बस इसलिए कि मैं सोच रही हूँ कि एक मौका अपने आप को देकर देखती हूँ, मुझसे हो भी पा रहा है या नहीं, मुझसे हो भी पाएगा या नहीं। मैं सोच रही थी कि हो जाएगा, मतलब देखो, सोच कर ना लोग सोचता है कि मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, लेकिन करके देखना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। बस वही मैं देख रही हूँ कि कर सकती हूँ या नहीं, या फिर एक मौका देकर देखती हूँ। नहीं होगा तो लाइफ़ में ये मलाल नहीं रहेगा कि यार मैं शादी के बाद मैं भी चाहती तो पढ़ती, चाहे कुछ भी। एक बार करके देख रही हूँ, जो भी होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तो मैं भूखी मरूँगी, या फिर नहीं होगा तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन एक बार करके देखने से मेरे मन में संतुष्टि मिलेगा। अच्छा, मैं जानती हूँ जहाँ तक, क्योंकि मेरे
बहुत 5, 6, 7 ब्लॉग पहले में कमेंट आया था कि अभी नाम नहीं याद है, लेकिन 1-2 जने का कमेंट आया था कि वो भी पढ़ाई करती हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम टेबल शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट के ज़रिए ही कि आप लोग अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करती है? मतलब सारा काम करने के बाद कब पढ़ती है? किस टाइम पढ़ती है? बच्चों को सुलाकर पढ़ती है या फिर बच्चों के साथ पढ़ती है? मतलब कैसे पढ़ती है? बच्चा तो अब नहीं सोता है, इतना छोटा बच्चा नहीं है कि 4-4 बार सोए या 4-4 घंटा सोए। मुश्किल से दिन में आधा 1 घंटा सोता है, तो सोने का तो बात नहीं है, लेकिन आप कैसे पढ़ाई करती हो? आप अगर मैसेज के थ्रू मुझे बताओगे तो अच्छा लगेगा और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मतलब अच्छा लगेगा। हमारा जो बॉन्ड है वो भी अच्छा होगा और मुझे एक फ्रेंड जैसा फ़ील होगा। तो आप लोग बताना, आप लोग भी पढ़ाई करते हो? मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं जो पढ़ाई करती हैं, तो आप लोग कमेंट के ज़रिए मुझे बताना। और ये है मेरा डाइटिंग एक्चुअली इससे पहले मैं पढ़ रही थी और मेरा बहुत मन कर रहा था समोसा खाने का, बहुत दिन हो गया था समोसा खाए हुए। तो मैं सोची ना कि थोड़ा मँगवाती हूँ, तो वही मैं यहाँ पे समोसा खा रही हूँ। और इस ब्लॉग में ज़्यादा काम करते मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ और बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग भी नहीं है। बस मैं पढ़ाई ही कर रही थी, उसके बाद और कोई काम ही नहीं कर रही थी, इसलिए पढ़ाई का ही थोड़ा-सा शूट कर लिया। मैं बोल-बोल कर पढ़ती हूँ तो ज़्यादा समझ में आता है, नहीं तो अगर चुपचाप से बस देखती रहती हूँ और पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ और आ जाता है, इसलिए मैं बोल-बोल कर ज़्यादा पढ़ती हूँ। आप लोग ये मत समझना कि बच्चों की तरह पढ़ रही है। और ये ब्लॉग किसी भी रीज़न पे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।